ओके। वेल, Yes, sir, you can start. okay, thank you. हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं आप सबको मेरा प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है? Yes, yes. Yes, it is viewable. Just make it full screen. Okay. बड़ी कसोमकस से निकल रही है जिंदगी, बड़ी कसोमकस से निकल रही है जिंदगी, किसी को रास्ता पता नहीं, किसी को मंजिल। जिसे दोनों पता है उसे कहीं जाना नहीं, और जिसे जाना है उसे कुछ पता नहीं। साथियों, आज मैं जिस पॉइंट को आपके बीच में कवर करना चाहता हूं, ये अधिकतर स्टूडेंट्स जो आज मेरे इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं मेरी बात से एग्री करेंगे कि एक बहुत बड़ा मास ऐसा है जिनके पास खूब सारी इंफॉर्मेशन है, जिनके पास खूब सारा नॉलेज है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उनको ना करने का कुछ जज्बा है, ना उनको आइडिया है कि उनको एग्जैक्टली कहाँ पहुंचना है। और एक दूसरा ग्रुप है जिनको बहुत कुछ करना है, जीवन में बहुत कुछ पाना है, जीवन में बहुत कुछ अचीव करना है, पर दुर्भाग्य ये है कि उनके पास इंफॉर्मेशन का अभाव। और आज का ये जो प्रोग्राम है इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ऑर्गेनाइज किया गया है। मैं आप सबका पारुल यूनिवर्सिटी की तरफ से इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है अगले कुछ मिनट के अंदर आपके पास ढेर सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आएंगी, और वो सारी इंफॉर्मेशन आपके करियर को एक नए बुलंदी पे ले जाने में मदद रूप होंगी। सो मैं चाहूंगा पेपर और पेन लेकर के बैठें, और जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर रहा हूं उसको आप जॉट डाउन करें, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन या तो आपके काम की होगी, या तो आपके परिवार में आपके किसी और सदस्य के काम आएगी, या आपके जो मित्र हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके काम आएगी। कुल मिलाजुला करके हर एक इंफॉर्मेशन किसी न किसी के काम आएगी, इसलिए कृपया नोट लेकर के बैठें एंड चीजों को नोट करें। साथियों, करियर जब भी डिसाइड करना होता है तो उसके साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आते हैं। आपने 10th पास किया है या 12th पास किया है, या आप अभी 10th या 12th में पढ़ाई कर रहे हैं, आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं और आपकी फाइनल एग्जामिनेशन वेट कर रही है, या तो आप उसको खत्म कर चुके हैं, आप जॉब कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति के लिए आज मैं आपको ढेर सारी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप अपने क्वेश्चंस भी तैयार करें ताकि सेशन के अंत में आप अपने क्वेश्चन पूछ सकें और आपके हर एक क्वेश्चन का मैं जवाब दे सकूं। मैं पूरी मेरी जो टीम है, भावनगर, सुरेंद्रनगर, जूनागढ़, राजकोट, पोरबंदर, हर एक शहर में अपने पारुल यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं उन सबको मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप तक पहुंचे और आज के इस प्रोग्राम को उन्होंने कोऑर्डिनेट किया है और ऑर्गेनाइज किया है। साथियों, जब करियर डिसाइड करने की बात आती है तो 4 मेजर फैक्टर्स हमारे सामने आके खड़े होते हैं। उसमें जो पहला फैक्टर है वो है इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल एस्पेक्ट, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एंड कोविड-19 के नाते ये ज़्यादा प्रिवेल कर रहा है, ये बहुत बड़ा मैटर हमारे सामने आके खड़ा हुआ है। साथियों, इसके भी बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं पारुल यूनिवर्सिटी की तरफ से। हम लोग खूब सारे स्कॉलरशिप्स, अलग अलग तरह के स्कॉलरशिप्स, चाहे वो स्पोर्ट्स के बेस पे है, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटीज के बेस पे है, चाहे मेरिट और परसेंटेज के बेस पे है, ऐसे बहुत सारे हम लोग प्रोविजन से स्टूडेंट्स को देते हैं, और हम मान करके चलते हैं कि हर एक स्टूडेंट को अपने करियर बनाने का अधिकार मिलना चाहिए। किसी भी कारण से, चाहे फाइनेंशियल एस्पेक्ट हो या इंफॉर्मेशन के अभाव हो, उसके नाते उसका एजुकेशन रुकना नहीं चाहिए। सो इकोनॉमिकल एक मेजर फैक्टर है। मैं चाहूंगा आप इसके बारे में अवश्य जानें, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए कि मेरा ये इश्यू है, मैं इस तरह से फाइनेंशियल मेरा प्रॉब्लम है, हम उसका सोल्यूशन जरूर लाएंगे, ये मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूँ।
दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है साथियों करियर डिसाइड करने में, एंड वो है ड्यूरेशन। हर एक बच्चा, चाहे वो नंबर ऑफ ईयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं, या तो मैं उसको उसके फैमिली बैकग्राउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके नाते पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन तक ही पढ़ाई कर सकता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, इतना ही वो पढ़ सकता है। 5 साल, 6 साल ही पढ़ सकता है। कुछ लोग 11-12 साल तक पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आपको मैं 1 साल नहीं, 3 महीने से लेकर के और 7 साल तक के अलग अलग प्रोग्राम्स आपको मैं आज बताऊंगा, और ये प्रोग्राम्स आपके करियर में 4 चांद लगाने में मदद करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ध्यान से सुनें साथियों। जो तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वह है साइकोलॉजिकल, मानसिकता। मेरी मानसिकता कौन से डायरेक्शन में जाती है। मुझे बात करना अच्छा लगता है तो मैं कौन से फील्ड में जाऊं। मुझे बात करने के साथ घूमना अच्छा लगता है तो मैं कौन से फील्ड में जाऊं। मुझे सोचना अच्छा लगता है, मैं कौन से फील्ड में जाऊं। सर, मैं एक एक छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पसंद करता हूं, मैं कौन से फील्ड में जाऊं। मुझे ट्रैवलिंग के साथ लिखना पसंद है, मैं कौन से फील्ड में जाऊं। मुझे मशीन्स के बारे में डीप स्टडी करना पसंद है, मैं कौन से फील्ड में जाऊं। साथियों, हर एक चीज का हम आपको जवाब देंगे, क्योंकि साइकोलॉजिकल एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। साइकोलॉजिकल एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है साथियों। इसके अलावा तीसरा जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो है फिजियोलॉजिकल, शारीरिक क्षमता। मैं डिफेंस में जाना चाहता हूं, मैं सीडीएस देना चाहता हूं, मैं पायलट बनना चाहता हूं, मैं सिविल इंजीनियरिंग करना चाहता हूं, मैं आईटी कंप्यूटर्स के फील्ड में जाना चाहता हूं, मैं मेडिसिन के फील्ड में जाना चाहता हूं। मैं किसी का खून बहता हुआ देख के मुझे चक्कर आ जाता है तो क्या मैं मेडिसिन के फील्ड में जाऊं। मुझे धूल और धूप की एलर्जी है तो क्या मैं सिविल या आर्किटेक्चर की तरफ जाऊं। मुझे क्रिएटिविटी बिल्कुल समझ में नहीं आती तो मैं कौन से फील्ड में जाऊं। मुझे किताबें पढ़ना, मुझे स्टोरीज लिखना, मुझे कविताएं लिखना पसंद आता है तो मैं कौन से फील्ड में जाऊं। साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल दोनों ही पैरेलल चलते हैं साथियों। और चौथा है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, दैट इज सोशल, सामाजिक डोमेन में। क्योंकि अल्टीमेटली मुझे पढ़ाई करके मार्केट में पैसा कमाना है, मुझे मार्केट में एक वेल टू डू लाइफ जीनी है, मुझे एक अच्छा जीवन जीना है। तो मैं कौन सा कोर्स ऐसा करूं जिससे मैं एक अच्छा जीवन जी सकूं, एक सेटिस्फैक्शन की तरफ मैं आगे जा सकूं। तो ये चारों इंपॉर्टेंट फीचर्स को लेकर के हम करियर को डिसाइड करते हैं, क्योंकि मार्केट में अलग अलग हवाएं चलती रहती हैं। एक हवा चलती तमने जे गमतुं हो ए करो, અને આપણા સૌરાષ્ટ્રમાં તો બહુ ચાલે, કારણ કે હું તો સૌરાષ્ટ્રનો જ છું મૂળ, तो सौराष्ट्र में तो बहुत चलता है कि मने जे गमतुं हो वो हूँ करूँ, राइट। अब मुझे जो अच्छा लगता है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसके लिए शायद मार्केट जो है मुझे उतना अच्छा रिस्पॉन्ड न करे। सो मैं चाहूंगा कि मार्केट को भी अच्छा लगे और मुझे भी अच्छा लगे, ऐसे कोर्स को मैं करूं। मार्केट उसकी वैल्यू समझे और मुझे भी उसमें आनंद मिले, ऐसे कोर्स को करें तो डेफिनेटली एक बेहतर फ्यूचर है साथियों। एक दूसरा जो इंपॉर्टेंट फीचर आता है अदर देन दिस पार्ट, वो है मैं कहां से पढ़ाई करूं। कोविड-19 का एक भयंकर सिचुएशन चल रहा है, देश और दुनिया में लोग परेशान हैं, ट्रैवलिंग बहुत हद तक रुकी हुई है। पिछले 3.5-4 महीने से बच्चे जो है क्लास अथवा स्कूल्स अथवा इंस्टीट्यूशंस में नहीं जा रहे हैं, और ऐसी परिस्थिति में एक मानसिकता के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है साथियों। आज लगभग 3.5-4 महीने हो चुके हैं और क्वालिटी डेटा यहां जाना कम हो गया है। मैं चाहूंगा ऑनलाइन ही सही, लेकिन यहां पे डेटा जाना चाहिए। रोज के 4 घंटे, 3 घंटे, 2.5 घंटे, 2 घंटे क्वालिटी डेटा जाना चाहिए, क्योंकि एक बार पढ़ने की आदत छूट गई, एक बार क्वालिटी डेटा डालने की आदत छूट गई, तो वापस ट्रैक पे आकर के मेहनत करने की आदत कहीं ना कहीं लाते लाते वक्त लग जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप आज नहीं, अभी से आप कमर कसें और घर पे बैठ करके ऑनलाइन कोर्सेज से सही बट आप पढ़ना शुरू करें, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। कोरोना आज है, कल नहीं होगा। लॉकडाउन आज है, कल नहीं होगा। समस्याएं आज हैं, कल नहीं होंगी, लेकिन जीवन और करियर आज भी है और कल भी रहेगा। इसलिए उसके लिए तैयारी करना यह हमारी जिम्मेदारी है, हमारा राइट है और हमारा कर्तव्य है। डियर फ्रेंड्स, इन पूरी प्रोसेस में कौन कौन सी चीजों का मैं ध्यान रखूं जब मैं आगे पढ़ाई करने की बात करता हूं। सो मैं स्टार्ट करना चाहता हूं, सबसे पहली चीज है वो है
कैंपस जहां पे भी मैं पढ़ाई करता हूं, मेरा ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर काम होता है क्या? 360 डिग्री डेवलपमेंट। अभी मैं आगे बताऊंगा 360 डिग्री डेवलपमेंट क्या होता है। सिर्फ कॉलेज कर लेना, सिर्फ वहां पे ग्रेजुएशन 3 साल या 4 साल का कर लेना, या तो सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन 2-3 साल का कर लेना, या डिप्लोमा इंजीनियरिंग 3 साल का, तो डिप्लोमा डिजाइन 3 साल का कर लेना, होटल मैनेजमेंट 3 साल का डिप्लोमा कर लेना इज नॉट इनफ। उस 3 साल के डिप्लोमा के साथ में, उस 3 या 4 साल के ग्रेजुएशन के साथ में, उस 1 या 2 साल के मास्टर्स प्रोग्राम के साथ में आपने अपनी बाकी कौन से स्किल सेट्स इंप्रूव किए हैं, वो मैटर करता है कैंपस लाइफ में। क्योंकि मार्केट में सर्वाइवल तभी पॉसिबल है जब आपने डिग्री के साथ साथ में एडिशनल स्किल सेट्स अपने इंप्रूव करे हैं। साथियों, हम सबको मालूम है, हम सभी लोगों को अच्छे से पता है कि ग्लोबल कंपटीशन ओपन हो चुका है। मार्केट एक ग्लोबल कंपटीशन की तरफ जा रहा है। कोरोना से पहले हम लोग पाकिस्तान को कंपीट करते थे, अभी हम चाइना से कंपीट कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि दुनिया की आज की तारीख में फैक्ट्री चाइना है, आने वाले समय में भारत बने। और वो तभी पॉसिबल है जब हमको पता चले कि ग्लोबल रिक्वायरमेंट क्या है। आपको मैं बताऊं कि दिवाली हमारे यहाँ होती है और दिवाली के प्रोडक्ट्स आते चाइना से, गणेश जी हम मनाते हैं, प्रोडक्ट्स आता चाइना से है। आखिर चाइनीज को पता कैसे चलता है कि भारतीयों को चाहिए क्या? क्योंकि उन्होंने ग्लोबल एक्सपोजर समझा है। जब तक मैं दुनिया में ना जाऊं, जब तक मैं यूरोप ट्रैवल ना करूं, जब तक मैं लैटिन अमेरिका और अमेरिका का ट्रैवल ना करूं, जब तक मैं एशिया पैसिफिक ट्रैवल ना करूं, तब तक मुझे पता कैसे चलेगा कि दुनिया की रिक्वायरमेंट क्या है। और उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं अपने आप को अपग्रेड करके और मार्केट में जब लॉन्च करूं तो डेफिनेटली मार्केट मुझे एक्सेप्ट करेगा। रिलायंस ने किया, आज दुनिया की 2nd नंबर की सबसे ट्रस्टेड कंपनी बनकर के तैयार हो गई है। Concern is very simple. Global exposure, that is the important. Dear friends, हम सब जानते हैं, आप या मैं, हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं और अपने पेरेंट्स से पूछें कि 3 पीढ़ी पहले, आज से 3 पीढ़ी पहले, क्या हम में से, आज से 3 पीढ़ी पहले, क्या हम में से कोई जॉब करता था? हमारे दादा परदादा क्या जॉब करते थे? साथियों, आपको मैं बताऊं और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होगी कि हमारे दादा परदादा सेल्फ रिलायंट थे। सेल्फ रिलायंट, उनके खुद के एंटरप्राइजेस थे, उनकी खुद की एक्टिविटीज थी, उनके खुद के बिजनेसेस थे। वो पैरेलली 2-3 चीज करते थे क्योंकि उनके पास स्किल सेट्स था, उनके पास स्किल सेट्स था। आज समय की जो रिक्वायरमेंट है वो स्किल सेट्स की है। आज समय की जो जरूरत है वो ऐसे लोगों की है जो 2, 4, 5, 10 साल नौकरी करें, उसके बाद खुद के सेटअप्स की तरफ जाएं। साथियों, प्लेसमेंट एक इंपॉर्टेंट फीचर है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ाई करें, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करते हैं, एक चीज ध्यान रखिए कि प्लेसमेंट अकेला इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है। प्लेसमेंट एक सबसे लास्ट का लेवल है। किसी भी इंस्टीट्यूट या इंडस्ट्री में 10,000 लोगों को आज तक इंस्ट्रूमेंटल रहा हूं इंडस्ट्री में प्लेस करने में। और मैं आपको एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहता हूं कि साथियों, अगर आपको इंडस्ट्रीज में जॉब करना है तो आपको फर्स्ट ईयर के फर्स्ट डे से पता होना चाहिए कि आप किन इंडस्ट्रीज में जॉब करना चाहते हैं, उन इंडस्ट्रीज के एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, उन इंडस्ट्रीज में जाने के लिए मुझे प्रिपरेशन क्या करनी पड़ेगी, उसके लिए मुझे स्किल्स क्या डेवलप करने पड़ेंगे, उसकी इंटरव्यू की प्रोसेस के लिए मुझे प्रिपरेशन में क्या क्या करना होगा। ये सारी चीजें मिल करके, ये सारी चीजें मिल करके आपको उस कंपटीशन के लिए तैयार करती हैं। और इसीलिए आज के इस सेशन में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप प्लेसमेंट जब भी पूछते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो इस चीज का ध्यान जरूर रखें, इस चीज का ध्यान जरूर रखें कि वहां पे इंडस्ट्री विजिट्स होती हैं, वहां पे इंडस्ट्री विजिट्स होती हैं। आप इस चीज का ध्यान रखिए कि वहां पर इंडस्ट्रीज के लोग इंटरेक्शन करते हैं, वहां के पर इंडस्ट्री के लोग जो है इंडस्ट्री विजिट्स होती है, वहां पे जो प्रोजेक्ट्स है, जो स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, क्या इंडस्ट्री ड्रिवन प्रोजेक्ट्स होता है। हर एक चीज मैटर करती है, राइट? हर एक चीज मैटर करती है। तो द कंसर्न इज कि प्लेसमेंट में होता है कि आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए,
आप इंडस्ट्री में विजिट किया, वहां से एक्सपर्ट्स आते हैं, आपसे इंटरेक्शन करते हैं, वहां पे आप इंडस्ट्री में जाके इंटर्नशिप करते हैं, वहां प्रोजेक्ट करते हैं, आप उस इंडस्ट्री के नीड के हिसाब से आपने अपने आप को तैयार किया। अब 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 आप प्लेसमेंट के लिए बैठते हैं, तो आपकी बेहतर इंडस्ट्री में प्लेसमेंट होने की संभावना आपकी बढ़ती है। साथियों, रिसर्च एक बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आने वाले समय में इनोवेशन, रिसर्च, क्रिएटिविटी, ये तीनों चीजें ही भारत को दुनिया के पटल पे एक लीडिंग नेशन बना करके ले जा सकती हैं। और उसके लिए आप ऐसी जगह पढ़ाई करें जहां पे रिसर्च को प्रायोरिटी दी जाती है, ऐसे टीचर्स हों जो देश के अलग अलग कोनों से बिलोंग करते हों, देश के अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करके आए हैं, लंबा उनके पास एक्सपीरियंस है, रिसर्च उनकी पहली प्रायोरिटी है, ऐसी जगह पढ़ाई करते हैं तो आपका ग्रोथ ऑब्वियस है। डियर फ्रेंड्स, आप डिजिटली एम्पावर्ड हो, आप डिजिटली एम्पावर्ड, क्योंकि आप जहां पे भी पढ़ाई करते हैं, जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करते हैं, वहां पर आज कोरोना है, कल शायद कोरोना से बड़ा वायरस भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई भी संभावना हो सकती है। पर एक चीज आप बिल्कुल 100% गारंटी के साथ समझ लीजिए, जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब बैंकिंग ऑनलाइन हुई थी तब भी लोगों ने उसको अपोज किया था, लोगों को लगा था भारत में बैंकिंग ऑनलाइन नहीं हो सकती है, क्योंकि देश में एक बहुत बड़ा मास गांव में रहता है, ट्राइबल जंगलों में रहता है, दूर दराज रिमोट एरिया में रहता है, वो कैसे ऑनलाइन कंप्यूटर बैंकिंग कर पाएगा। जब शेयर मार्केट हमने ऑनलाइन किया था, तो सौराष्ट्र से अधिकतर लोग हैं, और शेयर मार्केट सौराष्ट्र का आदमी ना समझा तो आप समझिए कि किसी ने नहीं समझाया। शेयर मार्केट ऑनलाइन हुआ था तो देश में कंप्यूटर की नॉलेज कितनी थी अब सब जानते हैं, लेकिन आज आप देखिए आपके सामने क्या सिचुएशन है। पूरा शेयर मार्केट पेपर और पेन बिना का, विदाउट पेपर एंड पेन है, और देश के कोने कोने से लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, डील करते हैं। देयर इज नो पेपर, नो पेन। बैंकिंग जंगलों के कोने कोने तक पहुंच गया। एटीएम जब आया था तो बहुत अपोज हुआ, लोगों को लगता था करोड़ों लोगों की नौकरी चली जाएगी। आज आप देखिए सिचुएशन क्या है, बैंक कोने कोने तक पहुंच गया, नौकरियां इतनी बैंकिंग में है कि आप बात मत करिए। कंसर्न इज वेरी सिंपल, कोई भी चीज जब नई आती है तो उसका अपोज होता है, लेकिन हमने कभी भी किसी भी नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने से मना नहीं किया। आज हम सब लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया है, और आने वाले समय में एजुकेशन सेक्टर में भी ऑनलाइन एजुकेशन एक बड़ा रोल प्ले करेगा, दैट इज फॉर श्योर। एंड डियर फ्रेंड्स, आप ऐसी जगह पढ़ाई करें जो ऑनलाइन पढ़ा सकें, लैब करा सकें, वर्कशॉप करा सकें, एग्जाम दे सकें, रिजल्ट दे सकें, सारी प्रक्रिया कर सकें, आप वहां पे जरूर एडमिशन की प्रायोरिटी दें। डियर फ्रेंड्स, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हर एक व्यक्ति की अधिकार है, राइट है, चाहे हमारे समाज में हो, चाहे हमारे शहर में हो, चाहे मेरे इंस्टीट्यूशन में हो, चाहे मेरे घर में हो। एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर ही एक बेहतर व्यक्ति बना सकता है। एंड देयरफॉर आई वुड रिकमेंड कि आप ऐसी जगह पढ़ाई करें। अगर मैं पारुल यूनिवर्सिटी की बात करूं तो साथियों 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स कैंपस में रहते हैं। इंडोर आउटडोर गेम फैसिलिटी, जिम्नेशियम, स्विमिंग पूल, 50+ फुट जोन्स, ह्यूज नंबर ऑफ एक्टिविटीज। यू टॉक अबाउट एक्टिविटीज, हर एक एक्टिविटी कैंपस में हॉस्टल के स्टूडेंट्स के लिए होती हैं, मतलब एक बेहतर लाइफस्टाइल। साथियों, मैं 14 साल हॉस्टल में रहा हूं, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। हॉस्टल धरती का स्वर्ग है। जिस भी व्यक्ति ने हॉस्टल में 4 साल रह के पढ़ाई कर ली, 3 साल हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर ली, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि उसको जीवन में किसी भी जगह पे किसी तरह का कोई समस्या का सामना ना करना होगा, चाहे वो खाना हो, चाहे सोना हो, चाहे किसी के साथ एडजस्ट होना हो, चाहे किसी भी जगह पे उनको रहना हो। जिन्हें नींद आ हो गई पत्थरों पे, वो दुनिया का आराम कब देखते हैं। डियर फ्रेंड्स, हॉस्टल मेक्स यू राइट एप्ट ह्यूमन बीइंग। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि भले आज कोरोना है, आज से महीने, 2 महीने, 6 महीने के बाद ऐसी जगह एडमिशन लें जो आपके घर से डिस्टेंस पे हो। हॉस्टल में रहकर आप 2-3 साल पढ़ाई करें, 6 महीने, साल भर के बाद जब भी कोरोना खत्म होता है उसके बाद आकर के आप पढ़ाई करें। अभी तो ऑनलाइन ही पढ़ाई करनी है। साथियों, ग्लोबल एक्सपोजर एट पारुल यूनिवर्सिटी, 49 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज दुनिया के देशों में, चाहे वो कनाडा हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे यूएस हो, चाहे इंडिया, एशिया पैसिफिक नेशंस हो, चाहे अपना यूरोपियन नेशंस हो, हर एक देश के टॉप लेवल यूनिवर्सिटीज के साथ हमारे एक्सचेंज प्रोग्राम्स है। अगर आप फॉरेन जाके पढ़ना चाहते हैं तो आप एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत आप हफ्ते, 2 हफ्ते, महीने भर जाकर के, 2 महीने, 6 महीने रह करके फॉरेन में आप पढ़ करके देखिए क्या आप सही में वहां की आबो हवा में, वहां के एनवायरनमेंट में, उनके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से, उनके डिजायर के हिसाब से अपने आप को मैच कर पाते हैं। अगर आप मैच कर पाते हैं तो गो फॉर इट।
डियर फ्रेंड्स, एक्सचेंज प्रोग्राम आपको ग्लोबल रिक्वायरमेंट समझने में मददरूप होता है, क्योंकि एक्सचेंज प्रोग्राम में आप फॉरेन के स्टूडेंट्स के साथ बैठ के पढ़ते हैं, उनके टीचर्स के नीचे पढ़ते हैं, वहां के इंडस्ट्रीज में आप प्रोजेक्ट करते हैं, एक पूरे की पूरी एक आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है, जो आने वाले समय में आपको एक बेहतर स्ट्रांग व्यक्ति बना करके मार्केट में लेके जाता है। साथियों, हमने 2013 में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल शुरू किया था। हंड्रेड्स ऑफ द स्टार्टअप्स अभी तक हम लोगों ने सक्सेसफुली लॉन्च किया। शायद गुजरात की किसी भी यूनिवर्सिटी से सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट मेरे पास है। हम इंश्योर करते हैं, और सौराष्ट्र के लोगों को तो एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप से हृदय के बड़े कोने में रहता है। मैं तो वहीं से हूँ, मैंने मीठापुर से पढ़ाई की है, मैंने राजकोट से पढ़ाई की है, जामनगर से की है, मुझे मालूम है सौराष्ट्र क्या है। मैंने सैकड़ों सेमिनार्स किए हैं सौराष्ट्र के कोने कोने में किया, चाहे मोरबी हो, चाहे अमरेली हो, चाहे वो राजकोट हो, चाहे जामनगर हो, चाहे ध्रोल हो, चाहे परधरी हो, चाहे जूनागढ़ हो, चाहे वेरावल हो, चाहे सोमनाथ हो, चाहे भावनगर हो, चाहे द्वारका हो, चाहे मीठापुर हो, चाहे सूरजकर्ण, चाहे भाटिया हो, चाहे खंबालिया, हर एक जगह पे मैंने ट्रैवल किया। तो एक एक व्यक्ति, एक एक वहां के लोगों के नेचर से मैं वाकिफ हूं। मैं कहना चाहता हूं साथियों कि सौराष्ट्र का व्यक्ति मान के चलता है कि एंटरप्रेन्योरशिप होना चाहिए, ये हमको आना चाहिए। चाहे मैं अपनी कंपनी में काम करूं, चाहे किसी की भी कंपनी में काम करूं, एक बिजनेसमैन के तौर पे वहां पे मुझे वैल्यू एडिशन करना है, वहां पे मुझे पैसा कमा के लाना है। ये एक सौराष्ट्र के लोगों की खासियत है, गुजरात के लोगों की खासियत है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट से उस खासियत को टेक्निकल वर्ल्ड में 21वीं सदी के मार्केट के हिसाब से आपको तैयार करता है। साथियों, गुजरात का सबसे बड़ा प्लेसमेंट सेल, वेस्टर्न इंडिया का सबसे सक्सेसफुल प्लेसमेंट सेल, भारत का नंबर 1 कह सकते हैं, हमको अवार्ड्स मिले हैं प्लेसमेंट की एक्टिविटी। हर साल सैकड़ों कंपनियां मेरे पास विजिट करती हैं, और सिर्फ प्लेसमेंट के लिए नहीं, आप इंडस्ट्री विजिट करिए। लॉकडाउन में हमने कई 100 इंडस्ट्री के लोगों के साथ बच्चों का इंटरेक्शन करवाया है। दैट शोज आवर कमिटमेंट डियर फ्रेंड्स। हमने जॉब फेयर ऑनलाइन किया है, more than 40 industries they participated in our job fair in this lockdown. Dear friends, that shows our commitment towards placement activities. We are one of the finest unit as far as placement is concerned. Thousands of the industries, thousands, 15,000 से ज्यादा बच्चों को अभी तक हमने इंडस्ट्रीज में प्लेस किया है। आपको दावे के साथ कहना चाहता हूं, we are the best as far as this activity is concerned. We start preparing you from the first year, first day itself. Research नंबर 7 रैंक्ड है। यूके ने हमको करोड़ रुपए डोनेट किए हैं। दैट इज वी हैव गॉट नॉट डोनेट बट दैट यू कैन से वी हैव डन टाई फॉर द रिसर्च एक्टिविटी। तो यूके, इंडिया और एलएनटी मिलकर के उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। अभी रिसेंटली लॉकडाउन के बाद में, कोरोना के समय में, हमने 95 लाख रुपीस तक के हमें इसको गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग हुई है। दैट इज फॉर रिसर्च एक्टिविटी। एवरी फैकल्टी is research driven and research activity. We have faculties from across India. You talk about the state, we do have faculty members across the Gujarat के हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक कोने से हमारे पास टीचर्स हैं। we strongly believe कि जितना ज्यादा डाइवर्सिफाइड मास हमारे पास होगा, जितना ज्यादा हमारे पास ऐसे टीचर्स होंगे जो देश और गुजरात के कोने कोने से होंगे, उतना बेहतर एनवायरनमेंट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हम कर पाएंगे। डियर फ्रेंड्स, हमने ऑनलाइन एग्जाम खत्म करके रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया। हमारी सारी एक्टिविटीज ऑनलाइन हैं। आने वाले समय में हम ऑनलाइन लेबोरेटरी फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेंगे। आप चाहे इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फार्मेसी, चाहे आप पैरामेडिकल कोर्सेज कर रहे हैं, चाहे बीबीए, बीसीए अथवा तो एमसीए, चाहे आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं, डेयरी टेक्नोलॉजी, आप जिस भी कोर्स में हो डियर फ्रेंड्स, ऑनलाइन लैब फैसिलिटीज we are going to, we believe मार्केट या दुनिया का जो चैलेंज है उसके सामने हमें छाती चौड़ा करके खड़ा होना है, क्योंकि जो चैलेंज है उसका सलूशन लाना हमारा काम है, क्योंकि कमिटमेंट है, करियर गारंटी। हमारा हर एक बच्चा कल की तारीख में सफलता के शिखर पे पहुंचे, उसके साथ खड़ा रहना ये हमारा अधिकार है, ये हमारा दायित्व है, ये हमारा कमिटमेंट है आपके साथ, अपने आप के साथ। एंड इसीलिए आपके सामने मैंने 2 सीढ़ियां रखी है। वन इज आप देख सकते हैं छोटे छोटे स्टेप्स वाले, और दूसरा बड़े बड़े स्टेप्स वाला। जो छोटा छोटा स्टेप है, आपके हर एक छोटे स्टेप, हर एक रिक्वायरमेंट, हर एक डिजायर के साथ हम खड़ा रहने वालों में से हैं। हम बिलीव करते हैं यूनिवर्सिटी सिर्फ पढ़ाने और रिजल्ट देने के लिए नहीं होती। यूनिवर्सिटी होती है विद्यार्थियों के करियर को एंश्योर करने के लिए, गारंटी करने के लिए। बच्चा डिफेंस में जाना चाहता है,
स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहता है, स्टूडेंट आगे मास्टर्स करना चाहता है, विद्यार्थी विदेश में जाके पढ़ना चाहता है, विद्यार्थी बिजनेस करना चाहता है, खुद का स्टार्टअप करना चाहता है, स्टूडेंट पढ़ाई के साथ साथ में नौकरी करना चाहता है, उसको छोटे छोटे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करने हैं, उसको फ्रेंच जर्मन सीखना है, उसको बीसीए करते करते डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, उसको फार्मेसी करते करते आईटी के कोर्सेस करने हैं, उसको छोटे छोटे कोर्सेस करने, क्योंकि मार्केट की नीड है, ये मार्केट की जरूरत है। साथियों, वी एट पारुल यूनिवर्सिटी बिलीव इन ओवरऑल डेवलपमेंट, 360 डिग्री डेवलपमेंट। मेरे पास यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की फुल फ्लेज प्रिपरेशन सेल है। हम आपके फर्स्ट ईयर के फर्स्ट डे से आप प्रिपरेशन करना चाहें, प्रिपेयर करने को तैयार है। आप पीजी प्रोग्राम करना चाहते हैं, आप एमटेक करना चाहते हैं, आप एमएस करना चाहते हैं, आप एमबीए करना चाहते हैं, आप कैट की तैयारी करना चाहते हैं, गेट की तैयारी, कोई भी तैयारी इतनी आसान नहीं है। आपने आईआईटी जेईई अथवा नीट की अथवा नाटा की प्रिपरेशन अथवा एनआईडी की प्रिपरेशन आपने की है, आपको मालूम है, आपने क्लैट की प्रिपरेशन की होगी, आपको मालूम होगा, आपने एनडीए की प्रिपरेशन की, आपको मालूम है, कोई भी प्रिपरेशन आसान नहीं है। इट नीड्स इट्स ओन कोर्स ऑफ टाइम, इट रिक्वायर्स स्पैन ऑफ टाइम, एंड इसके लिए यू नीड टू स्टार्ट प्रिपरेशन फ्रॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर इटसेल्फ। पर आप करोगे कैसे जब आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, आपके पास रिसोर्सेस नहीं है, आपके पास गाइडेंस नहीं है, आपके पास मेंटरशिप नहीं है, आपके पास कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है, आपके पास आसपास में इकोसिस्टम नहीं है, आप करोगे कैसे? वी एट पारुल यूनिवर्सिटी स्ट्रांगली बिलीव इन इकोसिस्टम। बच्चा जो भी करना चाहता है, उसको सरकारी नौकरी में जाना चाहता है, उसको प्रिपेयर करो, उसको डिफेंस में जाना, उसको नेवी ज्वाइन करना, आर्मी ज्वाइन करना, उसको एयरफोर्स ज्वाइन करना है, उसको प्रिपेयर करो। मेरे पास दोनों सेल है, सफिशिएंट मैन पावर है जो आपको तैयार करना चाहता है, ट्रेनर है, मेंटोर है, कोच है जो आपको तैयार करेंगे। आपको कैट की तैयारी करनी है, आपको गेट की तैयारी करनी है, हम आपको तैयार करेंगे। आप विदेश जाना चाहते हैं, हम आपको फॉरेन भेजने में मदद करेंगे, नो कंसल्टेंसी चार्ज। वी बिलीव दुनिया के सबसे अच्छे यूनिवर्सिटी में आप जाके पढ़ना चाहते हैं, वहां जाकर के पढ़िए, हम आपका पूरा रास्ता तैयार करके देंगे। आप स्टार्टअप करना चाहते हैं, अब वो दिन खत्म हो गए, दिन लद गए, 1000 दिन दुकान पे बैठो दुकान चल जाएगी, इट्स अ बाइगॉन बिलीफ। अभी अगर आपको बिजनेस करना है, यू नीड टू मैच विद द टेक्निकल एक्सपेक्टेशन रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्ल्ड। आपको टेक्निकली एक्सेल करना पड़ेगा, एंड फॉर दैट अब जमाना बदल चुका है, तकिया कलाम नुस्खे अब ना चलेंगे। आपको अगर बिजनेस करना है तो बिजनेस की जो रेस है, बिजनेस की जो कंपटीशन और रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से अपने आप को ग्रो करना पड़ेगा, राइट? एंड मैं आपके क्वेश्चंस लूंगा, मैं पहले कंटेंट आपको दे देता हूं, उसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस दूंगा। बीच में क्वेश्चन कवर करूंगा तो मेरे पॉइंट्स रह जाएंगे, तो बहुत सारे लोगों का नुकसान होगा। संकेत जी, आपके क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा, राइट? सो डोंट वरी। ओके, जॉब प्लेसमेंट, दैट इज अनदर एरिया। ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि प्लेसमेंट आपको 15,000 से लेकर के 1.5 लाख रुपए महीने की सैलरी की इंडस्ट्री जाती है। आपने अपने आप को फर्स्ट ईयर के फर्स्ट डे से कितना तैयार किया है, इसके ऊपर टेबल के उस पार वाला बंदा डिसाइड करेगा कि आपको उठाना है कि नहीं उठाना है। और उसके लिए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट डे से आपको प्रिपरेशन अगर शुरू कर दो, 4 साल के बीटेक के दरमियान, 3 साल के बीबीए के दरमियान, 3 साल के बीसीए के दरमियान, 3 साल के बीएससी के दरमियान, आप आर्किटेक्चर कोर्स खत्म कर रहे हो, आप डिजाइन कोर्स खत्म कर रहे हो, आप लॉ खत्म कर रहे हो, आप बीए खत्म कर रहे हो, बीबीए खत्म कर रहे हो, बीकॉम खत्म कर रहे हो, खत्म होते होते आपकी प्रिपरेशन उस लेवल पे होगी कि पक्का है कि हाईएस्ट पैकेज आपकी झोली में होगा। लेकिन प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी। हम आपको हर तरह से तैयार करेंगे, क्योंकि कोरोना आज है, कल ना होगा, पर एजुकेशन रहेगा, आप रहेंगे, मैं रहूंगा, मार्केट रहेगा, कंपटीशन रहेगा, इंडस्ट्रीज रहेंगी, जॉब रहेगा, करियर रहेगा, और इसके लिए वी नीड टू प्रिपेयर आवरसेल्फ डियर फ्रेंड्स। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जिस भी व्यक्ति ने शुरुआत की वो सफलता के शिखर पे पहुंचा। देश में 2900, दुनिया में 2963 वनडे खेले गए, 2963 वनडेज इन डेकेड्स, नंबर ऑफ डेकेड्स, 5 से 6 डेकेड में खेले गए। 194 के आसपास सईद अनवर ने बनाया था, एंड फॉर इयर्स इट वाज एज इफ
द हाईएस्ट स्कोर। अब इसको कोई तोड़ नहीं सकता, न भूतो न भविष्यति। यही सबसे बड़ा स्कोर है। पाकिस्तान का एक ही अचीवमेंट दुनिया के इतिहास में था। एंड 2010 दिसंबर, मास्टर ब्लास्टर, द गॉड ऑफ द क्रिकेट, सचिन तेंदुलकर एग्जैक्ट 200 रन मार करके एंड इतिहास बनाया। डबल सेंचुरी इन वनडे, इन लिमिटेड ओवर की गेम में डबल सेंचुरी मारी। लोगों को लगा गॉड ऑफ द क्रिकेट कैन, अदर्स कैन नॉट। एंड आपको जान के ताज्जुब होगा, 15 महीने भी नहीं बीते थे, मुल्तान का सुल्तान वीरेंद्र सहवाग ने डबल सेंचुरी ठोक के रिकॉर्ड तोड़ दी। और ये बात भी खत्म हुए कुछ ही समय हुआ था, क्रिस गेल, गुप्टिल एंड शर्मा जी के बेटे रोहित शर्मा ने तो 3 डबल सेंचुरी ठोक डाली। 7 साल में 7 डबल सेंचुरी। 2963 वनडे, 60 ओवर्स के वनडे हुए, खत्म हो गए, पर डबल सेंचुरी एक भी ना बना। पहली डबल सेंचुरी 2010 में बनती है एंड में, 2017 खत्म होते होते 7 डबल सेंचुरी। पॉइंट इज वेरी क्लियर, समवन नीड टू बिगिन। किसी न किसी को शुरुआत करनी पड़ती, यहां से डर निकालना पड़ता है भाई, यहां से डर निकालना पड़ता है। जब तक यहां पे थॉट आप, ये खोपड़ी ना बहुत विचित्र चीज है शरीर में, बहुत विचित्र चीज है। आप इसको टारगेट दे दो कि मेरे को महीने में 5,000 कमाना, तो सिर्फ 5,000 कमाने का आपको आइडिया देगा। पर जिस दिन आपने इसको टारगेट दिया कि आपको साल में 5 लाख कमा के देना है, तो आपको 5 लाख कमाने का आइडिया देगा। ये खोपड़ी ऐसी चीज, यहां पे जो बिठाओगे वो बैठेगा। डर निकालो। सत्य ये है कि हमको कल मार्केट में कंपीट करना है। 4 साल के बाद 2024 में आप मार्केट में खड़े हो, 3 साल के बाद 2023 में आप मार्केट में खड़े हो, यू आर स्टैंडिंग मार्क इन मार्केट टावरिंग, एंड आपको वहां पे इंटरव्यू फेस कर रहे हो। उस समय तो आप ये नहीं कह सकते। इस सर जब मैंने 12th पास किया था तो आपको याद है कोरोना आया था, और कोरोना के नाते मेरा 6 महीने बिगड़ गया था ना, इसीलिए मैं पढ़ाई नहीं कर पाया था। नहीं बोल सकते, क्योंकि उस समय बंदा आपसे मार्केट का बेस्ट एक्सपेक्ट कर रहा होगा, क्योंकि मार्केट प्लान्ड है, करियर प्लान्ड है। करियर इज लाइक चेस बोर्ड, इट इज नॉट लाइक स्नेक एंड लैडर। सांप सीढ़ी नहीं है कि जितना नंबर आया उतना ही चलोगे, चाहे सांप आया सीढ़ी आया, सांप आया तो निकल लिया, सीढ़ी मिला तो चढ़ गया। करियर इज प्लान स्ट्रक्चर। यू कैन नॉट रिलाई ऑन डेस्टिनी कि नहीं अभी तो है ना बाजू में पढ़ लूंगा, नहीं अभी तो कहीं जा नहीं सकते ना इसलिए वहां चला जाऊंगा, अभी तो क्या है ना कि मम्मी पापा को डर लग रहा है ना इसलिए मैं यही पढ़ लूंगा। अगर ये आपने बिठा लिया तो आप सांप सीढ़ी खेल रहे हो करियर के साथ। आपको चेस खेलना है, करियर प्लान करो। हम कहाँ कह रहे हैं कि आप हमारे यहाँ एडमिशन पारुल में ले लेते हो तो आप कल राजकोट से अथवा तो जामनगर से, मीठापुर, द्वारका से, अथवा मोरबी, अमरेली से, या जूनागढ़ अथवा भावनगर से आप यहाँ पे चले आओ, सुरेंद्रनगर से आप यहाँ पे चले आओ। यू आर सपोज टू सिट देयर एंड स्टडी। जिस दिन कोरोना खत्म होता है उस दिन यू ट्रेवल एंड कम ओवर हियर। कंसर्न इज वेरी सिंपल, स्टडी इन अ वेरी प्लान वे। क्योंकि मैं आज की तारीख में मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, आज से 3 साल के बाद, आज से 4 साल के बाद, आज से 5 साल के बाद जब आप जॉब ढूंढते हुए हमारे पास आओगे, उस समय के कैंडिडेट से मैं आज बात कर रहा हूं। आई वॉन्ट टू सी यू एट द बेस्ट लेवल, पोजिशन, प्लेस 4 years डाउन द लाइन, 3 years डाउन द लाइन। डियर फ्रेंड्स, करियर एक वाइडर स्पैन है। बहुत बार क्या होता है कि हम उसको छोटे स्पैन में देखते हैं। एक समय था कि 3, 4, 5 ही ब्रांच हुआ करते थे, 3, 4 यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, उसी में पढ़ करके कुछ लड़ते झगड़ते निकल लेते थे। आज की तारीख में दुनिया में 22,000 करियर ऑप्शंस हैं। ऐसे करियर ऑप्शंस हैं जो कई पीढ़ियों ने तो सुना नहीं है सपने में। साथियों, जब आप अपने दायरे से बाहर निकलते हो, जब आप एक बार सौराष्ट्र से बाहर निकलोगे, आपको पता चलेगा दुनिया में कितनी सारी करियर ऑप्शंस हैं, और इसके लिए निकलना जरूरी है। हमारे पूर्वजों ने दुनिया के हर एक देश में बिजनेस एस्टेब्लिश किया। यू टॉक अबाउट इटली, यू टॉक अबाउट ग्रीस एम्पायर, रोमन एम्पायर को भी गुजरात से कपड़े सप्लाई होते थे। आप इमेजिन करो हमारे पूर्वज कितने बहादुर, दुनिया को कितना एक्सप्लोर करने वाले थे। हम उनकी संतानें हैं। हम ये मान लें कि सौराष्ट्र से बाहर जाने का इज नहीं, जामनगर से बाहर जाने का इज नहीं, हमारे पूर्वजों का अपमान है, हमारे पूर्वजों का अपमान है। डियर फ्रेंड्स, लेट्स थिंक बियॉन्ड, करेज डेवलप करते हैं, क्योंकि करियर आने वाले समय में बदल रहा है, मार्केट पूरा बदल रहा है। और मार्केट कहां पे जा रहा है आपको मैं अब इस मुद्दे पर आता हूं।
साथियों, ये कुछ फील्ड हैं जो आने वाले समय में तेजी से एक्सप्लोर करें। इसके अलावा भी बहुत सारे फील्ड जो आपको बताऊंगा। मैं शुरुआत कर रहा हूं यहां से। एनर्जी सेक्टर आप सबको पता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इलेक्ट्रिक कार की तरफ गई, पेट्रोल डीजल से सीएनजी से होते हुए, अब हाइड्रोजन की बात चल रही है, के बाद सोलर पावर की बातें चल रही हैं। तो एनर्जी सेक्टर, अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो एशिया का सबसे बड़ा सोलार प्लांट की उन्होंने अभी इनॉग्रेशन किया। एनर्जी सेक्टर एक तेजी से उभरता हुआ फील्ड है, मैं चाहूंगा इसके बारे में जरूर सोचें। आप एफएमसीजी कोविड-19 के बाद एक नए दौर में एंटर होगा, और अगर आप एग्रीकल्चर डेयरी टेक्नोलॉजी के बारे में सोचते हैं तो ये एक प्रॉमिसिंग सेगमेंट है जो आने वाले समय में बिल्कुल ही अलग होगा, क्योंकि जो चल रहा था वो तो अब न चलेगा, और जो चलेगा वो भी पता नहीं है। मतलब एक पूरा ब्लैंक स्पेस है, पूरा ग्रे एरिया है, मतलब खूब सारा स्कोप है, जितना करना चाहे उतना कर सकते हैं। एफएमसीजी एक नया सेगमेंट है, एक बड़ा सेगमेंट है, एक ओपन स्काई है। यू कैन वर्क अंडर द ब्लू स्काई एनीवेयर। टेक्नोलॉजी, डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट, डेवलपमेंट, चेंजेस बहुत फ्रीक्वेंटली, बहुत रेगुलरली होता रहता है, और आज टेक्नोलॉजी के फील्ड में एक बड़े बदलाव के आसार आ चुके हैं। ऑनलाइन उसका वन ऑफ द फॉर्मेट है। इसके अलावा भी हम चीजें, लोगों को अब डिस्टेंस मेंटेन करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग है, कंडीशन में अब टेक्नोलॉजी एक नए दौर में एंटर होंगी। मेरा ऐसा मानना है कि ये भी एक प्रॉमिसिंग सेगमेंट है। उसमें चाहे कंप्यूटर साइंस हो, चाहे रोबोटिक्स हो, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे साइबर सिक्योरिटी हो, चाहे बिग डेटा हो, चाहे आप डेयरी टेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे पेट्रोलियम अथवा तो आप ऑयल की बात करें, आप किसी भी सेगमेंट की बात करें, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की बात करें, हर एक फील्ड में एक नया दौर शुरू होगा। सिविल इंजीनियरिंग, डियर फ्रेंड्स, एक सबसे प्रॉमिसिंग फील्ड है। क्यों? सिंपल सी चीज है, अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम एंजॉय कर रहे हैं, चाहे वो रोड हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो अटेल हो, चाहे वो कोई भी एस्पेक्ट्स हो, आप एक बात बताइए, बिना एसी के क्या हम घरों में आज रह सकते हैं? मार्केट की रिक्वायरमेंट ऐसा है कि हम ऐसे हाउसिंग लेकर के आए जहां पे मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन हो, चाहे वो एयर कंडीशनिंग हो, चाहे लाइटनिंग हो, चाहे फैन हो। दैट इज द डिमांड ऑफ द आवर। क्या हम ऐसी बिल्डिंग्स और सोसाइटीज ला सकते हैं? इफ यस, मतलब रियल एस्टेट की हम नीड को फुलफिल कर पा रहे हैं। कल अगर ऑटोमेटिक कार्स आ जाती है इस देश में, जो आनी है, आप या मैं रोक नहीं सकते। हम इंटरनेट रोक पाए? नहीं रोक पाए। हम ऑनलाइन एजुकेशन को रोक पाए? नहीं रोक पाए। ऑनलाइन बैंकिंग को रोक पाए? नहीं रोक पाए। ऑटोमेटिक कार्स आएंगी, आप या मैं नहीं रोक सकते। तो आपको क्या लगता है हमारे हाईवेज ऑटोमेटिक कार्स के लिए तैयार हैं? जाना होता है कहीं और चले जाते हैं। मतलब वी नीड बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे घर तैयार नहीं आने वाली जनरेशन के लिए। हम ना अर्थक्वेक का मुकाबला कर सकते हैं, ना फ्लड का। हम किसी भी चीज का सामना नहीं कर पा रहे, हमारी बिल्डिंग तैयार नहीं है। इट मीन्स सिविल इंजीनियरिंग में एक बड़े स्कोप की आवश्यकता है। डियर फ्रेंड्स, इंश्योरेंस सेक्टर 12% की रेट से ग्रो कर रहा है। मैं चाहूंगा आप इसके बारे में जरूर पढ़ें। माइनिंग, ये तेजी से जो सबसे ज्यादा ग्रो की तैयारी कर रहा है वो है हेल्थ केयर। आप जानते ही हैं, चाहे वो बीएससी आप करके, बहुत सारे लोगों को लगता है बीएससी एमएससी करके क्या करेंगे। आप एक बात बताओ, कोविड-19 का वैक्सीन कौन बनाएगा? साइंटिस्ट। और जिसने वो कोविड-19 का वैक्सीन बनाया, अब सोचिए कितने करोड़ों लोगों की मदद करेगा। कई हजार डॉक्टर मिलकर के उतने लोगों की मदद नहीं कर सकते जितना वो कुछ साइंटिस्ट मिलकर के जो वैक्सीन बनाएंगे वो कर सकते हैं। जिसने पेनिसिलिन बनाया, इमेजिन करिए कितने करोड़ों लोगों की उसने मदद की। जिसने ट्यूबरकुलोसिस की वैक्सीन बनाया, जिसने पैरालिसिस के लिए जिसने वैक्सीन बनाया, कितने लाखों लोगों की मदद की उन्होंने, बियॉन्ड द इमेजिनेशन। सो बीएससी एमएससी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा फील्ड है। इसमें आप पेटेंटिंग करा सकते हैं, कॉपीराइट करा सकते हैं, पूरे जीवन आप ऑन कर सकते हैं इफ हैव आइडेंटिफाइड राइट सॉर्ट ऑफ ड्रग, अथवा तो बिल्कुल आपने सही एरिया में आपने काम किया है। डियर फ्रेंड्स, हेल्थ सेक्टर, तो हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड जितने भी सेक्टर्स हैं, ये सारे सेक्टर्स आने वाले समय में तेजी से ग्रो करेंगे, हमको और ज्यादा प्रॉमिसिंग फील्ड देंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पैरामेडिकल, मेडिकल कुरियर, हेल्थ से रिलेटेड जितने भी फील्ड है, चाहे एमबीबीएस है, चाहे बीएमएस है, चाहे बीएसएमएस है, चाहे नर्सिंग है, चाहे फिजियोथेरेपी है, फार्मेसी एक और दौर में एंटर होगा, तो फार्मेसी, ये सारे फील्ड्स हैं जो तेजी से ग्रो करेंगे। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं,
एनर्जी में बता चुका हूं, सिटीज में बता चुका हूं। अब मैं आता हूं इसके बाद के स्टेप पे, कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड फाइनेंस। इससे रिलेटेड जितने भी फील्ड हैं ये टेक्नोलॉजी की तरफ, ऑटोमेशन की तरफ बढ़ चुके हैं। ऐसी कंडीशन में अगर ये ऑटोमेशन की तरफ गए हैं, अगर ये ऑटोमेशन की तरफ गए हैं, तो ऑटोमेशन के लिए दोनों चाहिए, जिसको नॉलेज हो और जिसको टेक्निकल नॉलेज भी हो। तो जिसको सब्जेक्ट का नॉलेज है, जिसको सब्जेक्ट का नॉलेज है और जिसको टेक्निकल नॉलेज है, दोनों जिसके पास है वो मार्केट को रूल करेगा। इसलिए अगर आप बीए, बीबीए, बीकॉम, बीसीए करना चाहते हैं, खास करके कॉमर्स के स्टूडेंट्स, तो आप वहां पढ़ाई करो जिन्होंने इन टेक्निकल फील्ड्स को कंप्यूटर के साथ अलाइन कर रखा है, जो उसको अलाइन करना चाहते हैं, जो आपको सही डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं। क्योंकि अब 2 घंटे वाला और 1 घंटे वाला बीकॉम नहीं चलेगा, बीए नहीं चलेगा। मार्केट में जितने भी जर्नलिस्ट हैं इस समय प्राइवेट मीडिया में करोड़ों कमाते हैं, दे आर फ्रॉम जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन। क्यों ना आप इसके बारे में सोचें, प्रॉमिसिंग फील्ड है, प्रॉमिसिंग, खूब अपॉर्चुनिटीज है। डियर फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि आप एक बेहतर और ब्राइटर करियर ऑप्शंस की तरफ जाएं, क्योंकि 2020 के बाद कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, ये सबसे टॉप पे होगा और आप वहीं पे इन सब चीजों को इंप्रूव कर पाएंगे जहां पर इन सब्जेक्ट्स को लेकर के खूब सारा एक्सपोजर मिलता है, खूब सारा इंफॉर्मेशन मिलता है, खूब सारा आपको इकोसिस्टम मिलता है जहां से आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स, ये तब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब आप जिस भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ते हैं वो इंडस्ट्रीज से चारों तरफ से घिरा हो, आसपास में एक्सप्लोर करने के लिए, एक्सपोजर लेने के लिए इंडस्ट्रीज हो। एंड मैं बड़ौदा से बोल रहा हूँ, पारुल यूनिवर्सिटी बड़ौदा में बेस्ड है। हजारों इंडस्ट्री, यू टॉक अबाउट जर्मन, यू टॉक अबाउट फ्रेंच, you talk about British, you talk about American, huge number of industries, फार्मा, इंजीनियरिंग, आईटी, हर तरह की इंडस्ट्रीज हैं। बड़ोदरा इट इज इक्विप्ड बाय ऑल सॉर्ट ऑफ, आईटी की कितनी सारी इंडस्ट्रीज है, एटॉस है, टीसीएस है, क्लेबरा है, रिसिव है, गुड नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। फार्मा, यू टॉक अबाउट सन फार्मा, एलएमबी फार्मा, ल्यूपिन, सारी इंडस्ट्रीज हैं। न्यूमरेटर, लिंडे, सीमेंस, एबीजी, सारी इंडस्ट्रीज हैं। ये ऐसी जगह है जहां पे आपके ग्रोथ की संभावना, आपके एक्सपोजर की संभावनाएं काफी तेजी से बढ़ जाती है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप एक बार बड़ौदा आए और यहाँ पे पढ़ करके अपने करियर को बेहतर डायरेक्शन ले जाए। बड़ौदा में वो सारी इंडस्ट्रीज हैं, अब चाहे जो भी कोर्स लेना चाहता हूं, चाहे बीए लेते हो, चाहे बीकॉम लेते हो, चाहे बीएससी लेते हो, चाहे आर्किटेक्चर लेते हो, डिजाइन लेते हैं, इंजीनियर, हर कोर्स के लिए आपके पास इंडस्ट्रीज है। क्योंकि इंडस्ट्रीज को 4 मेजर चीजें चाहिए, इंडस्ट्रीज को 4 मेजर चीजें चाहिए। जो सबसे पहली चीज चाहिए वो है आपने अपने आप को यहां से कितना तैयार किया है, इंटेलिजेंस, सब्जेक्ट पे कमांड कैसा है, सब्जेक्ट के इन डेप्थ नॉलेज कितना, इमोशनली कितने स्ट्रांग, वो तब पॉसिबल जब आप हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, घर से 200-300 किलोमीटर दूर रहते हैं, आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, आप लोगों के बीच में रह करके अपने आप को एडजस्ट करते हैं, अपने अंदर से छोटी छोटी कमियों को दूर करते हैं जो घर में रहते रहते चाहे अनचाहे डेवलप हो गई होती हैं। यू बिकम बेटर सोशल पर्सन, यू आर हैविंग ह्यूज नंबर ऑफ अलुमनाइज इन द यूनिवर्सिटी। मैं पारुल की बात करूं, 50,000 से ज्यादा अलुमनाइज है हमारे स्टूडेंट्स। अमेजन, फेसबुक, गूगल, देश और दुनिया की सारी टॉप लेवल इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। आप उनसे इंटरेक्ट करते हैं, आप उनसे कनेक्ट होते हैं, ये आपको जो सोशली एंड प्रोफेशनली जो आपको नेटवर्किंग डेवलप करता है, दैट हेल्प्स यू टू थिंक बियॉन्ड बेटर एंड ब्राइटर। डियर फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ, दुखद, और उसके बाद हमारे सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आके खड़ा हुआ, दैट इज एडवर्सिटी मैनेजमेंट, adversity causes. I need to develop this part as well. समय अच्छा बुरा आता जाता रहता, लाइफ इज ऑलवेज अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। हवा का जो फ्लो है ऊपर नीचे चलता है, हमारा जो धड़कन है ऊपर नीचे चलती है, पानी जो है ऊपर नीचे, दुनिया में हर चीज, कोई भी चीज समतल नहीं है, जीवन भी समतल नहीं है। हमको उसमें अपने आप को तैयार करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। वो तभी पॉसिबल है जब आप
अपने पेरेंटल छत्र छाया से बाहर निकल करके ओपन स्पेस में आकर के अपने आप को ग्रो करें। इट हेल्प्स यू टू ग्रो बेटर। डियर फ्रेंड्स, अब वो समय निकल गया जब हम पढ़ाई करते थे, कॉलेजेस में जाते थे तो लोग बोलते वी प्रिपेयर ए पीडीपी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेटिव। भाई, इंटीग्रल पार्ट है। आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करो, आपको अंग्रेजी नहीं आती है, नहीं चलेगा। आप अपने आप को बेहतर प्रेजेंट ना कर पाए, प्रेजेंटेशन स्किल्स आपका अच्छा नहीं है, आप इफेक्टिव नहीं है, नहीं चलेगा। यू नीड टू हैव, इट्स अ पार्ट ऑफ द सिलेबस, इट्स पार्ट ऑफ द कोर्स। अगर आपके नाते ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल इनकम नहीं बढ़ती है, देयर इज नो सेंस। आप इमोशनली कितने स्ट्रांग है, आप अपनी इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज करना कितना जानते हैं, कम्युनिकेशन कितना स्ट्रांग है, आप लोगों से इंटरेक्ट कैसे करते हैं, आप नया क्या सीखना चाहते हैं, ये सारी स्किल सेट्स आज के मार्केट की रिक्वायरमेंट है। और ये तब पॉसिबल है जब आप ऐसी जगह पढ़ाई करें, आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ाई करें जो ऑर्गेनाइजेशन इन सब चीजों में स्ट्रांगली बिलीव करती हो। क्योंकि अगर मार्केट के हिसाब से अपने आप को तैयार आपने नहीं किया तो खत्म हो जाओगे। बहुत सारे एग्जांपल है, टाटा का डोकोमो, रिलायंस, अनिल भाई रिलायंस एक समय तीसरे सबसे पूंजीपति आदमी थे भारत के, रिलायंस टेलीकॉम, बिरला का आइडिया, वीडियोकॉन, एयरसेल, एयरटेल, वोडाफोन, बात करिए इतनी सारी कंपनियां मार्केट में थी, सब लगे हुए थे, सब बेच रहे थे। 50 रुपए में 70 मिनट का टॉक टाइम फ्री, 100 रुपए में 100 मिनट का टॉक टाइम फ्री, 150 रुपए में 250 मिनट का टॉक टाइम फ्री। बात करने से बात बनती है, बात करने से बात बनती है। ऐसा करके एक डायलॉग बोला करते थे लोग। साथियों, इनको ऐसा लगता था भारतीयों को बात करने के लिए कोई काम ही नहीं। वॉइस, दे वर सेलिंग 90% वॉइस कॉल, 10% इंटरनेट डेटा। अनापड़ा जामनगर ना मुकेश भाई अंबानी आया, हमारे मुकेश भाई ने 50% इंटरनेट और 50% वॉइस कॉल बेचा। इनमें से 90% कंपनियां धरती से गायब हो गई, ढूंढो तो भी नहीं मिल रही है। सबसे रिच एक्सपीरियंस एंड रेपुटेड परिवारों से जो इंडस्ट्री बिलोंग करती थी वो भी मार्केट में टिकी नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मार्केट की नीड को नहीं समझा, उन्होंने लोगों के सेंटिमेंट्स को नहीं समझा, लोगों की रिक्वायरमेंट को नहीं समझा। साथियों, आप ऐसी जगह पढ़ाई करें जहां पे मार्केट के पैरेलल सिस्टम चलता हो, ऑर्गेनाइजेशन चलता हो। इसीलिए पारुल यूनिवर्सिटी उन थियरी में विश्वास करता है कि समय की नीड, समय की जरूरत, समय के एक्सपेक्टेशन, समय की डिजायर्स के साथ कदम से कदम मिलाकर हम चलने में विश्वास करते हैं। साथियों, 10वीं के बाद हमारे पास डिप्लोमा इंजीनियरिंग के कोर्सेस हैं, डिजाइन का कोर्स है, होटल मैनेजमेंट का है और मेडिकल के कोर्सेस हैं, पैरामेडिकल एंड हेल्थ साइंस। सो अगर आप 10वीं के बाद डिप्लोमा करना चाहते हैं, मेरे पास 4 अलग अलग फील्ड्स में कोर्सेस हैं। मैं चाहूंगा कि अगर आपने 10th पास किया है तो आप जिस भी सिटी से, हर एक सिटी में हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आप उनसे मिलकर डिप्लोमा के बारे में जानें। डिप्लोमा के बाद आप डिग्री कर सकते हैं, 6 साल का प्रोग्राम, 3 साल डिप्लोमा, 3 साल डिग्री, 6 साल के बाद ग्रेजुएट होकर मार्केट में आइए एंड तहलका मचाइए। क्योंकि हम बिलीव इसमें करते हैं कि वी आर वाइब्रेंट, माय स्टूडेंट शुड बी वाइब्रेंट, वी आर अलर्ट, माय स्टूडेंट शुड बी अलर्ट। वी बिलीव कि हम भी एनर्जेटिक रहें, हमारे बच्चे भी एनर्जेटिक रहें। डियर फ्रेंड्स, अगर आपने मैथमेटिक्स लिया है 12th में, सो आप बीटेक आर्किटेक्चर, डिजाइन, होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी, बीएससी विजुअल आर्ट्स, बीसीए इंटीग्रेटेड एमसीए, बीबीए इंटीग्रेटेड बीए एलएलबी अथवा बीबीए एलएलबी या बीकॉम एलएलबी आप कर सकते हैं। आप फार्मेसी के कोर्स कर सकते हैं, बी फार्म कर सकते हैं, फार्म डी कर सकते हैं, डिप्लोमा फार्मेसी कर सकते हैं। ये सारे कोर्सेज हमारे पास हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इनमें से कोई भी कोर्स लें और आप आगे बढ़ें, क्योंकि समय वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। ऑलरेडी हम 4.5 महीने वेस्ट कर चुके हैं। इसीलिए हमने पारुल यूनिवर्सिटी में अभी से क्लासेस शुरू कर दिए हैं, हमने पढ़ाना शुरू कर दिया है। रोज के 3 घंटे 4 घंटे क्वालिटी दिमाग में डालो, डेटा डालो, डेटा डालो, क्योंकि जब तक यहाँ पे क्वालिटी नहीं जाएगा तब तक क्वालिटी बाहर नहीं आएगा। वी हैव स्टार्टेड एंड वी बिलीव आप सिर्फ अपने लिए नहीं है, आप राष्ट्र की संपत्ति हैं, समाज की संपत्ति हैं, अपने परिवार के आप कर्णधार हैं, आप इस जगत के लिए आप सबसे महत्वपूर्ण हैं। आप भविष्य के वर्गीस कुरियन हैं, आप भविष्य के एएम नाइक हैं, आप भविष्य के ओपी जिंदाल हैं। मैं चाहता हूं आप बने, क्योंकि आप के नाते कल हजारों लोग, लाखों लोग उनका जीवन जिएंगे
और वो तब पॉसिबल है जब आज आप एक एक मिनट अपना उपयोग करें। साथियों, आर्किटेक्चर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में थोड़ा सा चेंज आया है, आपको बता देना मेरे लिए जरूरी है। आपको बता दूं, आर्किटेक्चर 12th साइंस पीसीएम अगर आपने किया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, सो आप 12th साइंस इज इनफ। आपने नाटा दिया है, 12th साइंस पीसीएम से आप पास हैं, यू आर एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन आर्किटेक्चर। अथवा 10+3 डिप्लोमा विद मैथमेटिक्स आपने किया, यू आर क्वालिफाइड टू गो फॉर आर्किटेक्चर। दूसरी जो आपको मुझे इन्फॉर्मेशन पारुल यूनिवर्सिटी की तरफ से देना है, वी आर ओनली अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी अक्रॉस द बॉर्डर जो बीएससी एग्रीकल्चर और डेयरी टेक्नोलॉजी दे रन करने के लिए गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। डियर फ्रेंड्स, आप हमारे यहाँ बीएससी एग्रीकल्चर, डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक इन एग्रीकल्चर, आप डेफिनेटली मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ कि आप इस कोर्स के लिए आएँ, क्योंकि भविष्य एफएमसीजी है, भविष्य पैरामेडिकल है, भविष्य इंजीनियरिंग है, भविष्य टेक्नोलॉजी है, भविष्य एनर्जी है, भविष्य बैंकिंग एंड फिनेंस टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, भविष्य सिविल इंजीनियरिंग है, भविष्य हेल्थ केयर है, भविष्य आप देख सकते हैं सारे कोर्सेज आपके सामने। पीसीबी अगर आपने लिया, बायोलॉजी ग्रुप से हैं, एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, फिजियोथेरेपी, नर्सिंग, फार्म डी, बी फार्म, डी फार्म, ऑडियोलॉजी, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, बैचलर ऑफ पब्लिक हेल्थ, एएनएम एंड जीएनएम, बीएससी एनवायरमेंटल साइंस, जियोलॉजी, बीएससी पैरामेडिकल, ये कोर्सेज। इसके अलावा सोशल वर्क, बीएसडब्ल्यू, एमएसडब्ल्यू, ये प्रोग्राम्स हमारे पास हैं। डिजाइन हमारे पास है, हमारे पास बीएससी एनिमेशन है। अगर आप कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आप इसमें भी जा सकते हैं। दीज आर द डिफरेंट कोर्सेज। कंसर्न इज वेरी सिंपल, वी आर हैविंग 34 डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, 165+ कोर्सेज। आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं paruluniversity.ac.in, वहां पे सारे कोर्सेज हैं। शॉर्ट टर्म 3 महीने के कोर्सेज हैं, 6 महीने के कोर्सेज हैं, साल भर के कोर्सेज हैं, 2 साल के कोर्स हैं, 3 साल के कोर्स हैं, 4 साल के कोर्सेज हैं। वी डू हैव नंबर ऑफ कोर्सेज। पीसीएम के लिए भी लिस्ट ऑफ कोर्सेज हैं, पीसीबी के लिए है, कॉमर्स के लिए है, आर्ट्स के लिए है। आप हमारे ऑफिस में आए, सारी डिटेल इंफॉर्मेशन लें, इसके बारे में जानें, इसके भविष्य के बारे में जानें, क्योंकि हम विश्वास करते हैं डिजिटलाइजेशन की तरफ। और इसीलिए महीनों पहले हम लोगों ने ऑनलाइन प्रोसेस तैयारी शुरू कर दी थी, और इसका फायदा हमको लॉकडाउन के टाइम पे मिला है, कोविड-19 के टाइम पे मिला है। जब सारी यूनिवर्सिटी सोच रही थी हम क्या करें, तब तक हम ऑनलाइन एग्जामिनेशन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मेंटेन करते हुए हमने कंडक्ट कर लिया था, हमने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आने वाले समय में आपके लिए एक बेहतर, ब्राइटर एंड बेटर फ्यूचर आपका इंतजार कर रहा है। क्योंकि हम विश्वास करते हैं एक 360 डेवलपमेंट में, एक 360 डिग्री ओवरऑल डेवलपमेंट में। और इसीलिए पारुल यूनिवर्सिटी आज की तारीख में देश और दुनिया में एक इंटरनेशनल लेवल की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ के कल इंटरनेशनलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे और देश में, दुनिया में भारत को एक फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बनाने में एक बड़ा रोल प्ले करेंगे। साथियों, मैं आपके क्वेश्चंस लेना चाहता हूं। जिनके भी क्वेश्चंस है मैं एक एक क्वेश्चन 1 by 1 कवर करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है आई एम एग्री विद यू अबाउट हॉस्टल लाइफ, इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस। थैंक यू संकेत सर, थैंक यू सो मच, क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस है ऑनलाइन लेबोरेटरी कैसे, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि कैसे किया जाए तो हो सकता है। और टेक्नोलॉजी की दुनिया में, 3D की दुनिया में कौन सी चीज इम्पॉसिबल है ये बोलना मुश्किल है। सो मैं कहना चाहता हूं कि आप ऑनलाइन लेबोरेटरी, ऑनलाइन लाइब्रेरी, ऑनलाइन हर एक चीज की सुविधा का आप बेनिफिट ले पाएंगे, ये मैं आपको बिल्कुल श्योरिटी के साथ कहना चाहता हूं। केनिल जी, भाई केनिल आप अपना क्वेश्चन, ओके कोई दिक्कत नहीं। सिविल इंजीनियरिंग फील्ड कैसी है मैं बता चुका हूं। सिविल एक गोल्डन एरा में वापस एंटर हो रहा है, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे साथ काम नहीं आएगा। वी नीड बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो घर बनाना हो, चाहे बिल्डिंग बनानी हो, चाहे फैक्ट्रीज बनाने हो, चाहे वो जो भी चीज हम बनाना चाहते हैं, हर एक फील्ड में हमको बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। और इसीलिए और ज्यादा, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग हो, चाहे आर्किटेक्चर हो, चाहे इंटीरियर डिजाइन हो, चाहे ओवरऑल डिजाइन हो, हर एक जगह पे हमको बेहतर सिविल इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ेगी। साथियों, एक क्वेश्चन है आंसर बाय केनिल, आप अपना ओके। सिविल इंजीनियरिंग का मैं बता चुका हूँ। इसके क्या हमारे करियर सिलेक्शन में कॉन्शियस माइंड इफेक्ट करता है? बिल्कुल करता है।
कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड दोनों ही असर करते हैं, क्योंकि आज तक कोई भी सिस्टम में ऐसा व्यक्ति नहीं जो फुटबॉलर के बीच में रहकर क्रिकेटर बना हो, म्यूजिशियन के बीच में रह करके वो एक रिसर्च साइंटिस्ट बना हो। आपको कुछ भी करने के लिए उस तरह के इकोसिस्टम में जाना पड़ता है, एंड हम उस इकोसिस्टम में विश्वास करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप चाहें तो हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको एक बेहतर एनवायरनमेंट में जाना पड़ेगा, और हम लोग उस एनवायरनमेंट को प्रोवाइड करते हैं, राइट। देन यहाँ पे इस फार्मेसी देयर इन, यस वी डू हैव 4 टाइप ऑफ फार्मेसी जैनब। डिप्लोमा फार्मेसी 2 साल का, 4 साल का बैचलर ऑफ फार्मेसी फॉलोड बाय 2 years का एमफार्म, देन फार्म डी 6 years का, बैचलर ऑफ फार्मेसी इन आयुर्वेद प्लस एमबीए 5 years का, राइट। सो वी हैव 4 टाइप्स ऑफ फार्मेसी जैनब। आप और डिटेल में जानना चाहते हैं डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। बीएचएमएस में एडमिशन के लिए कितने परसेंटेज चाहिए बोर्ड एग्जाम? सबसे पहले आप पीसीएम से पीसीबी के स्टूडेंट होने चाहिए, और आपका 12th में 50%, देन नीट में आप अपीयर होंगे, राइट। आप और डिटेल जानना चाहते हैं हमारे ऑफिस को विजिट करें भावेश जी। जो मेडिकल लाइन, यस यू कैन चूज, हमारे पास डिप्लोमा पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं, आप उसको चूज कर सकते हैं, राइट। क्लासेस is the started for pharmacy, yes we have started classes and definitely आप ज्वाइन कर सकते हैं। 4th बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं। व्हाट द फी ऑफ बीएससी कोर्सेज? ये सारे कोर्सेज हमारे सारे ऑफिसेस पे अवेलेबल है। आप बीएससी में कौन सा कोर्स लेना चाहते हैं, आप एग्रीकल्चर लेना चाहते हैं कि आप अप्लाइड साइंसेस लेना चाहते हैं कि आप किसी और बीएससी प्रोग्राम में लेना चाहते हैं, तो हर एक कोर्स की फीस स्ट्रक्चर अलग है। आप puadmission.in पे भी जा करके आप सारे फीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं। I'm financially not so stable, but I want to admission in MBBS. How it is possible to do this course private university? See, सबसे पहले तो हम रियलिटी को समझ करके आगे बढ़े तो ज़्यादा सही है। अगर हमारा फाइनेंशियल वीक है, आप डेफिनेटली मिलिए, उसका कुछ सोल्यूशन लाया जा सकता है। लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्रैक करके आप बेस्ट इंस्टीट्यूशंस में जाए तो डेफिनेटली हो सकता है। डू हैव लिंकेज विद फॉरेन यूनिवर्सिटी? यस वी डू हैव, दोनों ही लेवल पे। आप एक्सचेंज प्रोग्राम में पढ़ाई करने के बाद लास्ट सेमेस्टर में फॉरेन में पढ़ के उसके बाद वहां से मास्टर्स कर सकते हैं, सारी सुविधा। सर गिव मी सम इन्फॉर्मेशन अबाउट बीएससी एनिमेशन? यस, ये हमारे डिजाइन कोर्स का हिस्सा है और आप डेफिनेटली इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसको लेकर के आप पूरे का पूरा जो क्रिएटिव वर्ल्ड है, एनिमेशन वर्ल्ड है, आप वहां पे बेहतर करियर बना सकते हैं। फाइन। इसके अलावा जो क्वेश्चन है, नेता थवानी जरूर आती। आदित्य जी, बिल्कुल आपकी शुभकामना रहेगी तो भविष्य में मैं एजुकेशन सेक्टर में एक लीडरशिप करना चाहूंगा। फॉरेंसिक साइंस फील्ड कैसा है? बढ़िया है, फॉरेंसिक साइंस में भी करियर अच्छा है, एंड आप इसमें बीएससी कर सकते हैं, और आप डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब्स में इसमें अपॉर्चुनिटीज है। अपनी लैब भी आप डाल सकते हो। हु इज द बेस्ट बीएससी नर्सिंग और बीएससी केमिस्ट्री? दोनों ही अपने अपने फील्ड में अच्छे हैं। आप किधर काम करना चाहते हैं? रिसर्च की तरफ जाना चाहते हैं, इंडस्ट्री की तरफ जाना चाहते हैं, तो केमिस्ट्री अच्छी है। और अगर आप मानव सेवा की तरफ जाना चाहते हैं, लोगों के हेल्थ केयर की तरफ जाना चाहते हैं, तो नर्सिंग अच्छी है, राइट। मैनेजमेंट, बीबीए प्रोग्राम मैनेजमेंट है, बीबीए के बाद आप एमबीए अथवा पीजीडीएम कर सकते हैं। दोनों ही प्रोग्राम अच्छे हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। पारुल यूनिवर्सिटी में सभी स्टडी करना चाहते हैं, लेकिन बहुत फी है, तो कैसे? हर एक समस्या का समाधान है मिलन जी, हम आपके इस समस्या का भी समाधान देंगे। एक बार आप बैठिए टेबल पे, हो सकता है कि आपको घर से 1 भी रुपए ना निकालना पड़े और आपको मैं सोल्यूशन ऑफर कर दूं। सो मिलन जी, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमारे स्टेचर की जो यूनिवर्सिटीज देश और दुनिया में है, आप उनके फी के साथ कंपेयर करेंगे तो मेरी फी उनके सामने 25% भी नहीं है, राइट। सो हम लोग जिस लेवल की सर्विसेज देते हैं, जिस तरह के हम उनको पूरे फैसिलिटीज देते हैं, वो फैसिलिटीज को आप कंपेयर करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जो हम फी हम लेते हैं वो 25% भी नहीं है, राइट। शिवानी जी, फॉरेंसिक साइंस में जॉब चांसेस रहती है, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक बार आप उन फैकल्टी से बात करें जो फॉरेंसिक साइंस पढ़ाते हैं। मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट जॉब में अपॉर्चुनिटीज रहती है। आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करनी रहेगी, आपको एग्जाम क्लियर करनी रहेगी, अथवा तो आप उनकी जो लेबोरेटरी है वहां पे आप काम कर सकते हैं। सो अपॉर्चुनिटीज रहती है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। सो आई थिंक आई हैव आंसर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, राइट। In case you are having any question, you can contact me even. मेरा अपना नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप मुझे सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैं आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर आज भी दे सकूं, भविष्य में भी दे सकूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आज के इस प्रोग्राम में आपके अधिकतर सवालों का जवाब मिला है। पूरे पारुल यूनिवर्सिटी की तरफ से मेरे सारे ऑफिसर्स, ऑफिस बियरर्स, भावनगर, जूनागढ़, जामनगर, पोरबंदर, राजकोट, सुरेंद्र नगर, हर एक ऑफिस बेरर की तरफ से मैं आप सबका आभारी हूं। धन्यवाद, आप इतना पेशेंटली मुझे सुना। मैं आपके बेहतर, ब्राइटर
एंड बेटर भविष्य के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूं. Wishing you all the best to all of you. Thank you. Thanks a lot for being so kind, so lovely audience. Thank you. Thanks a lot to all of you.